हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरिड डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में साइंस से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर जो इस प्रकार है। कह रहा है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है गोल्गी का, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 अप्रैल, ऑप्शन बी है 6 अगस्त, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 16 जून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 जून। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन बी है पैथोलॉजी, ऑप्शन सी है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन डी है सोरोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑन्कोलॉजी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जिसे क्या बोलते हैं? CDRI कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मैसूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो ऑप्शन ए नाभिक के भीतर, ऑप्शन बी नाभिक के बाहर, ऑप्शन सी नाभिक और कक्षक दोनों में, ऑप्शन डी कक्षक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाभिक के भीतर। तो नाभिक के भीतर ही क्या है? प्रोटॉन रहता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए है H2O, ऑप्शन बी है D2O, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है CH4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी D2O। तो DTO को क्या बोलते हैं? भारी जल बोलते हैं। तो और H2O को क्या बोलते हैं? तो ये H2O जो है जल का फॉर्मूला हो गया। H2O जो है किसका सूत्र हुआ? तो जल पानी का हुआ। और CO2 क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड। और CH4 जो है, CH4 किसका सूत्र है? तो मीथेन का। मीथेन का सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो है जिसका सूत्र होता है D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन ए मंदक के रूप में, ऑप्शन बी है शीतलक, ऑप्शन सी है परिरक्षक, ऑप्शन डी है नियंत्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मंदक। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए ग्रहों का, ऑप्शन बी जीवाश्म का, ऑप्शन सी शिशुओं का, ऑप्शन डी चट्टानों का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जीवाश्म। जीवाश्म का जो अध्ययन किया जाता है वह किस पद्धति द्वारा किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग। अगला प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? कह रहा है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए फफूंदी, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी है विषाणु के कारण, ऑप्शन डी जस्ता की कमी के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जस्ता के कमी के कारण ही क्या है? धान में जो है खैरा रोग होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी हृदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किडनी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो ऑप्शन ए है पराबैंगनी किरण, ऑप्शन बी अवरक्त किरण, ऑप्शन सी कॉस्मिक किरण, ऑप्शन डी प्रकाश किरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अवरक्त किरण के कारण ही क्या है? सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन बी संयोजी उत्तक, ऑप्शन सी वसामय उत्तक, ऑप्शन डी पेशीय उत्तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वसामय उत्तक के कारण ही क्या है? शरीर गर्म रहता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है? तो ऑप्शन ए है बैगनी, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है पीला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाल। तो लाल रंग जो है कम विचलित होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है?
कह नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में जो है हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो 300 होता है। और वयस्क में जो होता है हड्डी की संख्या, वयस्क में जो होता है हड्डी की संख्या कितना होता है? तो 206 होता है। एक एडल्ट मनुष्य जो वयस्क मनुष्य है उसमें 206 हड्डी होता है, और एक नवजात शिशु जो है उसमें कितना होता है हड्डी की संख्या? 300 होता है। अगला प्रश्न क्या बोला? कह रहा है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मनी प्लांट, ऑप्शन बी टीक, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन डी है बांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बांस। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस का पौधा होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी तिल्ली, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न क्या बोला? कह रहा है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए तापमान को कम करना, ऑप्शन बी हिमायन ताप को बढ़ाना, ऑप्शन सी एक समान तापमान बनाए रखना, ऑप्शन डी गलनांक को घटाना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एक समान तापमान बनाए रखना। अगला प्रश्न क्या बोला? कह रहा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा मानव शरीर में यूरोस्थि जिसे क्या बोलते हैं स्टर्नम कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है जांघ, ऑप्शन बी है कपाल में, ऑप्शन सी है छाती में, ऑप्शन डी है नितंब में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छाती में यूरोस्थि जिसे क्या बोलते हैं स्टर्नम पाया जाता है। तो स्टर्नम जो है कहाँ पाया जाता है? तो छाती में। अगला प्रश्न क्या बोला? ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वह जो होता है, ऑप्शन ए है तापमान के अच्छे शोषक होते हैं, ऑप्शन बी तापमान के अच्छे वितरक होते हैं, ऑप्शन सी सूती वस्त्रों से भारी होता है, ऑप्शन डी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ऊनी कपड़े जो है सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वह क्या होता है ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए क्या है ऊनी कपड़े जो है क्या होता है गर्म होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हृदय को, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी प्लीहा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लीहा को ही क्या बोलते हैं ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है बेबेज, ऑप्शन बी है हॉलरिथ, ऑप्शन सी है लेबनिज, ऑप्शन डी है पास्कल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेबेज। तो बेबेज को ही क्या है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो ऑप्शन ए है भारी ट्रक यातायात, ऑप्शन बी निर्वाचन सभाएं, ऑप्शन सी है पॉप संगीत, ऑप्शन डी जेट उड़ान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जेट उड़ान। तो जेट उड़ान जो है अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो ऑप्शन ए है तिलचट्टा, ऑप्शन बी है केचुआ, ऑप्शन सी है हाइड्रा, ऑप्शन डी है कंगारू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रा। हाइड्रा जो है क्या होता है उसमें जो है रक्त नहीं पाया जाता लेकिन श्वसन करता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? तो ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आदमी क्या होता है बूढ़ा हो जाता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।